हेलो स्टूडेंट, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का ही कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा देखेंगे कि जो हमको गुण संबंधी रहते हैं, क्या वो गुण संबंध संगत हैं या असंगत हैं, क्या वो विश्वास के योग्य हैं या नहीं हैं। तो इसके पहले कि हम उसका कंसिस्टेंसी या संगति चेक करें, हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये जो टेबल बना है वो किस आधार पर बना है। जैसे हमने पिछले वीडियो में एक न्यूमेरिकल देखा था, उसके आधार पर हम इस टेबल के वैल्यू को फाइंड आउट किए थे, या जो टोटल है उसको फाइंड आउट किए थे। तो अब n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू होगा, एक तो इधर से भी हो सकता है a प्लस अल्फ़ा, और क्या हो सकता है b प्लस बीटा, ये n का वैल्यू हो सकता है। तो a के वैल्यू क्या होगा? a के वैल्यू हो सकता है ए बी प्लस a और बीटा। b का वैल्यू क्या हो सकता है? ए बी प्लस अल्फ़ा और b। अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो सकता है? अल्फ़ा b प्लस अल्फ़ा और बीटा। बीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? a प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये तो आसानी से हमको पता चल जाएगा कि इसका टोटल इधर से इसका टोटल होगा, इधर से इसका टोटल होगा, और ये इसका टोटल होगा इधर से, या b और बीटा का टोटल n होगा, a और अल्फ़ा का टोटल भी n होगा। अब कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम देखेंगे कि जो हमारा 9 स्क्वायर टेबल बनेगा, ये टेबल बनेगा। अब इसमें हमारा कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव आता है, कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव आता है, तो उस केस में हम ये मान के चलेंगे कि ये असंगत है या इनकंसिस्टेंस है। फिर से बोलता हूँ, अगर हमारा वैल्यू, कोई भी वैल्यू नकारात्मक या नेगेटिव आता है, तब हमारा जो डाटा है, जो गुण है, वो असंगत कहलाएगा या इनकंसिस्टेंस कहलाएगा। इसका अपोजिट, अगर सारे के सारे पॉजिटिव हैं, इफ ऑल डाटा आर, ऑल आर पॉजिटिव, या सभी के सभी पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, तो हमारा गुण क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा या कंसिस्टेंस कहलाएगा, या फिर विश्वास के योग्य है कहलाएगा, है ना। तो इसी आधार पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, एक नगर की कुल जनसंख्या 12,000 थी, कुल पुरुष 5,000 थे, जिसमें से 4,000 अविवाहित थे, विवाहित स्त्रियों की संख्या 8,000 थी। क्या प्रदत्त समंकों में कोई संगति है? अब हमको क्या चेक करना है? संगति चेक करना है, ठीक है, क्या संगति है करके बोल रहा है। तो सबसे पहले एक नगर है, उसमें से उसमें 12,000 जनसंख्या है, जिसमें से 5,000 पुरुष हैं और 4,000 अविवाहित हैं, ठीक है, और विवाहित स्त्रियां हैं 8,000। अब देखिए, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन देके ही कैसे पता चल रहा है कि ये असंगत कैसे हैं करके। कुल जनसंख्या कितना है? 12,000 है, जिसमें से 5,000 पुरुष हैं और 8,000 अविवाहित हैं, ठीक है, 8,000 अविवाहित हैं। तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? बस 13,000 ऐसे ही 1,000 है। तो ये देखते ही पता चल रहा है कि असंगत है। तो इसका
कैसे चेक करेंगे? तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। कुल जनसंख्या 12,000 है और जिसमें से पुरुष कितने हैं? 5,000 हैं। अब इसमें दो हैं, एक अविवाहित है और दूसरा विवाहित है। अविवाहित दिया है हमको 4,000, स्त्री या महिलाएं इसमें हमको दिया है अविवाहित 8,000 दिया है। अब हम मान के चलते हैं जो पुरुष हैं वो ए है, ठीक है, जो पुरुष है वो ए है और जो स्त्री है वो बी है। या इसको बीटा मान अल्फा मान लेते हैं, क्योंकि जब टेबल बनाएंगे अगर इसको बी मान के चलेंगे तो टेबल हमारा बन नहीं पाएगा। तो मान लीजिए जो पुरुष हैं वो ए हैं और जो अल्फा है या जो स्त्री है अल्फा है। तो टेबल कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं, बना कर देखते हैं। अब एक टेबल बना के देखते हैं। हम पुरुष ए लिए और स्त्री को अल्फा लिए, है ना। तो वैसे ही क्या होगा, जो हमारा अगर तो जो विवाहित होंगे उसको क्या लेना पड़ेगा, विवाहित वाले को, विवाहित को बी लेना पड़ेगा और अविवाहित को बीटा लेना पड़ेगा। ये हो गया विवाहित के लिए, ये हो गया अविवाहित के लिए। तो हमारा कुल जनसंख्या कितना है, 12,000 है। अब इसमें देखिए कुल पुरुषों की संख्या कितनी है, 5,000 दिया है। अब यहाँ तो 5,000 आएगा ही, ठीक है, यहाँ तो 5,000 आएगा ही। तो अब इसमें भी एक विवाहित है दूसरा अविवाहित है। अविवाहित कितना है, 4,000 है। मैं अविवाहित बीटा को लिया हूँ, अविवाहित में यहाँ 4,000 लिख दिया। अब यहाँ विवाहित कितने हैं, 1,000 हो जाएंगे, क्योंकि 5,000 टोटल लिए है तो ये 1,000 हो गया। अब देखिए कुल 12,000 है, यहाँ हमारा पुरुषों की संख्या 5,000 हो गई। तो ऑब्वियस है कि ये जो स्त्रियों की संख्या है वो 7,000 ही होंगी, इससे अधिक नहीं होंगी, ठीक है। तो अब इसमें भी हमको प्रश्न में दिया हुआ है जो विवाहित स्त्रियां ली हैं, अविवाहित दिख जाऊँ, विवाहित स्त्रियां हैं उनकी संख्या 8,000 है। अब ये स्त्री का कॉलम है, ये विवाहित है, तो 8,000 यहाँ दिया है, ठीक। अब देखते हैं कि यहाँ 8,000 है, यहाँ 7,000 है, तो यहाँ क्या आएगा, -1,000 आएगा, ठीक है। इसको टोटल कर देते हैं, ये 9,000 हो गया। इसको टोटल कर देते हैं, ये 3,000 हो गए। अब चेक कर लीजिए, 9 3 12,000 ये हो गया, 7 5 12,000 ही हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, नेगेटिव है, कौन सा वैल्यू, अल्फा और बीटा -1,000 है, ठीक है। मतलब हमारे स्त्रियां जो अविवाहित हैं उनकी संख्या क्या माइनस में हो सकती है, क्या अविवाहित स्त्रियां नेगेटिव में जा सकती हैं, नहीं जा सकती हैं, ठीक है।
इसी के लिए जो हमारा गुण दिया हुआ है, जो हमारा एट्रीब्यूट दिया हुआ है, उसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो गुण है वो असंगत है। चूंकि ए अल्फा और बीटा की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति ऋणात्मक है ना, तो जो समंक है असंगत होगी। ठीक, अब ये पॉजिटिव हो जाता तो ये संगत होती, असंगत नहीं होती। तो इसी के आधार पर एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को समझ न आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।